हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। विजय देवरकोंडा लाइगर मूवी के कारण साउथ इंडिया के साथ साथ अब नॉर्थ इंडिया में भी चर्चा का विषय बन चुके हैं। पटना में चायवाली के साथ चुस्की लेने से लेकर मुंबई के लोकल ट्रेन में चप्पल पहनकर सफ़र करने तक की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब जोरों शोरों से हो रही है। अब जो स्टार सिर्फ एक मूवी प्रमोशन में इतना बज़ क्रिएट कर रहा है, उसने अपनी लाइफ में अब तक कितनी बज़ क्रिएट की होगी। तो चलिए जानते हैं विजय देवरकोंडा से जुड़ी वो बातें जो न केवल चौंकाने वाली है बल्कि उनकी लाइफ और उनकी सोच की पोल भी खोलती है। 9 मई 1989 को जन्मे विजय एक टीवी सीरियल के डायरेक्टर गोवर्धन राव के बेटे हैं। विजय के पिता भी गांव से एक्टर बनने ही आए थे, पर वो टीवी सीरियल के डायरेक्टर बनकर रह गए। उनका एक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया, लेकिन तब उन्हें ये नहीं पता था कि उनका ये सपना उनका बेटा पूरा करेगा। विजय जब अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे तो वो पढ़ाई उनके लिए बहुत बोरिंग थी और वो अक्सर कॉलेज बंक कर दिया करते थे। उनकी ये हरकत देखकर उनके पिता ने उनसे कहा कि मैं तुम पर अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए तुम जिसमें अपना करियर बनाना चाहते हो वो कर लो। विजय शायद इसी जवाब के इंतज़ार में बैठे थे। उन्होंने झट से ड्रामा स्कूल में एडमिशन ले लिया और यहीं से उनकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई। ऐसा नहीं था कि विजय को अचानक से एक्टर बनने का भूत सवार हुआ था, बल्कि बचपन से ही उन्हें क्रिएटिविटी फील्ड में बहुत इंटरेस्ट था। वो स्कूल के दिनों से ही कहानियाँ लिखते थे और उन्हें बस एक बात पता थी कि अगर पैसे की तंगी और मिडिल क्लास टैग से बाहर निकलना है तो उन्हें स्टार बनना पड़ेगा। उन्हें ढेर सारे पैसे कमाने पड़ेंगे और वो भी जल्दी। और यहीं से उन्होंने अपनी एनर्जी को इस फील्ड में झोंकना शुरू कर दिया। विजय देवरकोंडा ने अपना डेब्यू 2011 में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म से की। उन्होंने 2-4 और फिल्में की, पर उन्हें पहली सफलता मिली पेली चोपलू मूवी से, जिसे बाद में नेशनल अवार्ड भी मिला था। अगर उनकी कोई फिल्म उनके फेम का सबसे बड़ा कारण बनी तो वो थी अर्जुन रेड्डी, जिसकी हिंदी रीमेक कबीर सिंह भी बॉलीवुड में बनी। अर्जुन रेड्डी की मेकिंग के दौरान एक दिलचस्प बात हुई थी। इस मूवी के किरदार को बहुत सारी स्मोकिंग करनी थी और ड्रिंकिंग करनी थी। इस मूवी की शूटिंग खत्म होते होते तक विजय इतना स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर चुके थे कि वो इसके एडिक्ट बन गए और उन्हें फिल्म के बाद भी इसकी लत लग गई। हालांकि अब वो इस लत को छुड़ाने की कोशिश में लगे हैं। अर्जुन रेड्डी की रीमेक कबीर सिंह जब बॉलीवुड में बनी तो वो भी यहाँ पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हालांकि इस मूवी को विजय ने कभी नहीं देखा। उनका कहना है कि उन्होंने अर्जुन रेड्डी में खुद इतना अच्छा काम किया है कि उन्हें कबीर सिंह देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। विजय पहले टॉलीवुड स्टार हैं जिनकी इंस्टाग्राम पर 16 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्होंने इस फैन फॉलोइंग की रेस में महेश बाबू और अल्लू अर्जुन जैसे सुपरस्टार को भी पीछे छोड़ दिया है। विजय देवरकोंडा का अपने फैंस को एंटरटेन करने का तरीका भी काफ़ी अनोखा है। लोगों के लिए उनका पहला अवार्ड बहुत ही खास होता है और उसे लोग संजो कर रखते हैं, जबकि विजय ने इसके जस्ट उलट किया। उन्होंने अपने पहले फिल्म फेयर अवार्ड को ऑक्शन में बेच दिया और उससे मिली 25 लाख की राशि को उन्होंने सीएम रिलीफ फंड में दान कर दिया। उनका कहना था कि अवार्ड जरूरी नहीं है, बल्कि फैंस का प्यार जरूरी है। अपने 29वें जन्मदिन पर उन्होंने अपने फैंस के लिए 3 ट्रक आइसक्रीम भेजी, क्योंकि उनके फैंस जहाँ रहते थे वहाँ बहुत गर्मी पड़ रही थी। केवल इतना ही नहीं, एक बार विजय फिल्म फेयर में अपने साथ अपने एक फैंस को भी साथ ले गए थे और दोनों ने एक जैसा ही आउटफिट पहना था। विजय के इन्हीं छोटी छोटी हरकतों से उनके फैंस उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं और उनकी फ़ैन फॉलोइंग दिन रात बढ़ती जा रही है। विजय के फैंस और घर वाले उन्हें प्यार से राउडी बुलाते हैं, इसलिए बाद में विजय ने द राउडी क्लब नाम से अपना एक ऑनलाइन फैशन ब्रांड भी शुरू किया है। ऐसा नहीं है कि विजय सिर्फ अपने हीरोइक काम के लिए ही जाने जाते हैं, बल्कि कई बार वो लोगों के गुस्से का शिकार भी हुए हैं। जैसे कि अप्रैल 2018 में उन्होंने एक्ट्रेस सावित्री की एक पिक्चर ट्वीट करते हुए उस पर कैप्शन में लिख दिया था, व्हाट अ कूल चिक। यह कमेंट सावित्री के फैंस को भाया नहीं और विजय को इसके लिए ट्रोल किया जाने लगा। हालांकि विजय भी कम नहीं निकले, उन्होंने भी उन ट्रोलर्स को उल्टा कर ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसी तरह साल 2018 में ही जुलाई में उनका एक सॉन्ग आया था व्हाट द एफ, जो कि उनकी फिल्म गीता गोविंदम से था। इस गाने से लोगों का सेंटिमेंट हर्ट हुआ और लोग विजय से इस बात के लिए नाराज हो गए। बाद में विजय ने अपने फैंस का दिल रखने के लिए वो गाना यूट्यूब से हटवा लिया। ये सब तो छोटी मोटी कंट्रोवर्सी है। अभी हाल ही में विजय से जुड़ी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें विजय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि सबको वोट देने का अधिकार हो, खासकर उन लोगों को जो दारू और पैसे के बहकावे में आकर वोट देते हैं। इससे अच्छा तो मैं डिक्टेटर चाहूँगा। उनका कहना था कि देश चलाने के लिए सबकी मर्जियाँ जानना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक ऐसे डिक्टेटर की ज़रूरत है जिसके इंटेंशंस अच्छे हों।
विजय के स्टेटमेंट को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। कई लोग उनके इस लोकतंत्र विरोधी सोच से बहुत गुस्सा हो गए थे। विजय की एक और दकियानुसी सोच तब सामने आई जब वो एक करण जौहर के शो पर गए थे और वहाँ उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसी पत्नी चाहिए तो उन्होंने कहा कि उन्हें एक वन मैन वुमन चाहिए। लेकिन जब उनसे थ्रीसम के बारे में पूछा गया तो उन्हें थ्रीसम से भी कोई गुरेज नहीं है। भले ही ये बात आई गई हो गई, लेकिन इससे विजय की टिपिकल सोच कहीं ना कहीं झलक जाती है। अब देखना ये है कि विजय का स्टारडम नॉर्थ इंडिया में भी पैर फैलाता है या नहीं। लाइगर पूरे भारत के दर्शकों के उम्मीदों पे खरी उतरती है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ से लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।